रूसी शहर यारोस्लाव के निवासी 10 साल से अधिक समय पहले एक छोटी सी बच्ची के साथ घटित हुई एक घटना को कभी नहीं भूलेंगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक पड़ोसी ने पास के घर में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वही काम करता रहा जो उसे उस दिन करना था। लेकिन अगले दिन बच्चा रोता रहा। जिस घर से रोने की आवाज आ रही थी उस घर में किसी भी पड़ोसी ने किसी को नहीं देखा और रोशनी कभी नहीं जलती थी, यहाँ तक कि शाम को भी नहीं। लेकिन जब काफी लंबे समय तक आवाज आती रही तब पड़ोसियों को चिंता होने लगी और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। वे आए और जब घर में दाखिल हुए तो अंदर से वह बिल्कुल खाली था। जो लोग वहां रहते थे वे सब कुछ लेकर गायब हो गए थे। एकमात्र चीज जो वे अपने पीछे छोड़ गए थे वह उनकी अपनी बच्ची, 1 साल की बच्ची गंदे फर्श पर पाई गई और यह स्पष्ट था कि वह कई दिनों से वहां थी। जांच से पता चला कि लड़की का नाम लिजा वेरबिट्स्काया था और उसके माता पिता पता नहीं कहाँ चले गए थे। कोई उन्हें ढूंढ नहीं सका। लिजा को अस्पताल ले जाया गया जहां वह कुछ दिनों में ठीक हो गई। उसी अस्पताल में एक महिला इन्ना नीका रहती थी जो अपने बीमार बेटे की देखभाल करती थी। वो दिन रात अपने बेटे के सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन उसने बगल के कमरे से चीख सुनी और देखने गई कि यह सब क्या है। उसने लिजा को देखा और उसकी मातृ प्रवृत्ति ने उससे उसकी रक्षा करने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उस दिन से इन्ना रोजाना लिजा से मिलने जाती थी और उसके लिए कपड़े, खिलौने, खाना लाती थी। एक दिन इन्ना उस छोटी बच्ची से मिलने गई और देखा कि वह अब अपने अस्पताल के कमरे में नहीं है। तब पता चला कि उसे एक अनाथालय में ले जाया गया है। वह उसे देखने के लिए अनाथालय भी गई, लेकिन फिर उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसे लिसा को गोद लेना होगा। जब गोद लेने के दस्तावेज पूरे हो गए तब लिजा 2 साल की थी और उसे अभी भी चबाने में समस्या थी और वह सदमे में थी। वह तेज आवाजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बड़े होने के दौरान लिजा की त्वचा उसके रिश्तेदारों की तुलना में काली थी, लेकिन अब वह सुंदर है। वह एक मॉडल बन गई और अपनी कहानी और मॉडलिंग करियर की बदौलत वह पूरे रूस में जानी जाने लगी। जो लोग उसके रूपरंग पर हंसते थे जब वे उसे जीतते हुए देखते थे तो अपनी जीभ काटने लगते थे। एक किशोरी के रूप में अधिक प्रतिभा प्रतियोगिताएं वो जीतती गई। अब जब वह प्रसिद्ध हो गई है तो उसकी बायोलॉजिकल माँ ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। लिजा को उसकी माँ का फोन नंबर मिला, लेकिन वह अभी भी सोच रही है कि क्या वह उससे मिलना चाहती है जिसने उसे छोड़ दिया। हमारा सम्मान इस दत्तक माँ इन्ना को जाता है जो इस परित्यक्त बच्चे के जीवन में नायक बन गई, लेकिन ऐसी विशेष नीति के साथ।